वेलकम टू विश्व स्टडी पॉइंट। विश्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छे लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होगा, तो प्लीज़ आप मेरे लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? कैलाश श्रेणी को, जास्कर श्रेणी को, लद्दाख श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को? तो तिब्बत के पठार की रीढ़ जो है काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट काराकोरम। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट होता है, मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, इसे पीला ग्रह कहा जाता है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो मंगल ग्रह को क्या है कि एक हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट लाल ग्रह। इसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ, किस नदी से संबंधित है या कहाँ स्थित है या किस नदी पर है? ये तीन टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं इसका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। तो ये क्या है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? अमेजन नदी से, जम्बेजी नदी से, मिसौरी से, सेंट लॉरेंस से। तो जो विक्टोरिया जलप्रपात है आपका जम्बेजी नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट हो गया। कभी कभी भी पूछता है कि किस राज्य में, किस देश में स्थित है। जो विक्टोरिया है आपका जलप्रपात, ये आपका अफ्रीका में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी पार्ट जम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस राज्य में है? जादूगोड़ा एक जगह इंडिया में जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में? तो जादूगोड़ा जो आपका ये झारखंड में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट झारखंड। जादूगोड़ा खान एक यूरेनियम की खान है जो कि भारत के झारखंड प्रदेश के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है। ये यूरेनियम की खान है यहाँ पर। ये आपका झारखंड में पड़ता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका झारखंड हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। जो चंडीगढ़ पहला, जो इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी है या प्लान्ड सिटी है जिससे बोलते हैं चंडीगढ़ को बुलाया था, उसका नक्शा किसने बनाया था? ली कार्बूजियर ने, लॉय राइट ने, सरदार प्रीतम सिंह ने, हावेल ने? तो जो चंडीगढ़ शहर का जो नक्शा बनाया था वो बनाया था ली कार्बूजियर ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट ली कार्बूजियर। इन्होंने प्लांट सिटी तो चंडीगढ़ का इसने नक्शा बनाया था। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आज का, वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, निम्न में से किस परत से ढका हुआ है? हिंदी में उसको बोलते हैं समताप मंडल। दोनों में याद रखेंगे कि वायुमंडल का जो स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल है, निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? हीलियम, ओजोन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन। तो वायुमंडल का जो स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल है उसमें ही ओजोन लेयर पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ओजोन से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन भी स्टार था, इंपॉर्टेंट था, उसको भी स्टार लगा लीजिए, जो रट लेंगे, याद कर लीजिए। खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में? तो खासी और गारो जयंती जो ये पहाड़ियाँ हैं आपका मेघालय में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में, बनारस में, दिल्ली में, हैदराबाद में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है आपका अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट अजमेर। अगला क्वेश्चन है, देहांग अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में, सिक्किम में? तो देहांग जो अभ्यारण्य है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में? तो जो थार रेगिस्तान है आपका ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात से लेकर ये पाकिस्तान तक है। तो मेनली इंडिया में गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय, बाघ, हाथी, हिरण? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है आपका बाघ को बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट बाघ। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? तो इंदिरा गांधी नहर जो आपका ये राजस्थान में निर्मित की गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, आप 12वां क्वेश्चन आज का, कोयला बहुतायत में पाया जाता है सिंगरौली में, नागपुर में, झरिया में? इनमें से कोई नहीं। जो कोयला बहुत अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो झरिया में पाया जाता है, जो कि झारखंड में पड़ता है झरिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट झरिया। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश?
तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका वो राजस्थान है, तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट राजस्थान। अगर पूछता कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लगभग 22 करोड़ जनसंख्या है। तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान, और जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? जो हीराकुंड, देखिए इसे 2-3 क्वेश्चन बनता है। हीराकुंड परियोजना पहले पूछता है कि किस नदी पर है, या किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है, या पूछता है किस राज्य में है। तो हीराकुंड परियोजना जो आपका ये महानदी पर स्थित है, तो इसका आंसर जो जाएगा डी पार्ट महानदी, जो कि ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड परियोजना, और महानदी भी उड़ीसा में है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके यहीं से तैयार हो जाए। क्या डी पार्ट इसका आंसर हो गया महानदी, याद करेंगे उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? जो लखनऊ है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गोमती। तो लखनऊ नदी जो है आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट गोमती। अगला क्वेश्चन है, तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च नायक सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी स्टाफ का प्रमुख, गृह मंत्री। तो तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सुप्रीम कमांडर होते हैं आपको राष्ट्रपति होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, जो भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से क्या कहा गया है? एकात्मक राज्य, संघीय राज्य, अर्ध संघीय राज्य, और राज्यों का संघ। तो भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है कि राज्यों का संघ। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन आज का, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक होता है? 4 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, 9 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। तो राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है तो उसकी जो अवधि होती है कम से कम मैक्सिमम 6 महीने के अंदर उसको भरना होता है, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करना होता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट 6 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है? राज्य विधानसभा को, लोकसभा को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो किसी भी भारत का जो राज्यपाल होता है वो आपका अपने किसी भी काम के लिए उत्तरदायी होता है वो राष्ट्रपति का। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन आज का 20वां क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है? जो राज्यसभा होती है किसी धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? 1 माह तक, 14 दिन तक, 2 माह तक, और 6 माह तक। तो राज्यसभा जो होती है किसी भी धन विधेयक को मैक्सिमम 14 दिन तक ही रोक सकती है। तो इसका आंसर जो जाएगा बी पार्ट 14 दिन। अगर 14 दिन के बाद रोकती है तो वो अपने आप ऑटो अप्रूवल हो जाता है। तो 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता राज्यसभा किसी धन विधेयक को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? जो भारत के दोनों सदन है उनकी अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो उसकी जो अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के दोनों सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता। जो लोकसभा में सत्र चलते हैं तो उनके 2 सत्रों के बीच में निम्नलिखित कितना दिन का अंतर होना चाहिए? 3 माह, 6 माह, और 1 वर्ष, और 9 माह। तो लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय अधिक नहीं हो सकता आपका ये 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। 6 माह के अंदर ही आपको सत्र चलाना पड़ता है लोकसभा का। तो 2 लोकसभा सत्र के बीच में कम से कम 6 महीने का अंतर हो सकता है मैक्सिमम। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वही निर्वाचक मंडल जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव करता है। राज्यसभा, लोकसभा निर्वाचन मंडल में जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करता है वो निर्वाचन मंडल के जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं, वही दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट। राष्ट्रपति के चुनाव क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं संसद प्लस MLA सभी स्टेट के। इसका आंसर डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदन जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्त करता है जो उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोगों को याद नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्त करता हो जो उस सदन का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो ये आपका ये राज्यसभा है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका जो अध्यक्ष ये उपराष्ट्रपति होता है, पदेन अध्यक्ष उसको बोलते हैं। वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन वो राज्यसभा की अध्यक्षता को करता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रसभा का अध्यक्ष जो होता है, पदेन अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, वो उपराष्ट्रपति होता है देश का। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी पार्ट राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? कोई राष्ट्रीय
दल है उसको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में कौन मान्यता प्रदान करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, संसद और प्रधानमंत्री। तो वो क्या करता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय के रूप दर्जा देता है। तो इसका आंसर जो होगा बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में जो आपातकालीन लगाया जाता है उसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा, आयरलैंड, इटली, जर्मनी। तो आपातकालीन की जो अवधारणा आपका जर्मनी से लिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो किसी भी राज्य का जो मंत्रिपरिषद समूह होता है वो विधानसभा के प्रति, अपने विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है आपका वो होता है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत या कब लागू किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1952 को। तो भारतीय संविधान जो अंगीकृत किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारतीय संविधान दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, क्योंकि उसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आगे, तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 125। तो भारतीय संविधान में जो वित्त आयोग की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया आपका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, 280। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उनको पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। संसद में दो तिहाई बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो, लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी मिनिमम आयु चाहिए होती है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपको 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, 25 वर्ष। 32 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं आज आप लोग के लिए। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, राज्यसभा को बर्खास्त किया जा सकता है, राज्यसभा जो होता है उसको कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने का सही आंसर देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको और अच्छे से वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। आपका कुछ नहीं होगा, इसे आप सब्सक्राइब करिएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।